अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अहमद ख़ान है और आप देख रहे हैं B3 लगाओ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक और MS एक्सेल की क्लास लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज की क्लास का नंबर 8 है और जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास नंबर 7 आपके सामने है। इसको मैं 7 को हटा के 8 कर देता हूँ, ठीक है नाज़रीन कराम। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं ये क्लास नंबर 8 हो चुकी है। अच्छा, इस वक्त जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त नाज़रीन कराम, ये तमाम चीज़ें हमने क्लास नंबर 7 तक सीख चुके हैं पहले ही। तो लिहाजा जो लोग नहीं सीखे हुए, जो इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हैं, वो ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वो लाजमी हमारी पीछे क्लास 7 क्लास में हमारी आ चुकी हैं। वो तमाम की तमाम 7 क्लासेस आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भी आइडिया हो जाएगा कैसे हो रहा है, ठीक है नाज़रीन कराम। सिंपल सा काम करें, हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे एक्सेल कोर्स के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सातों की सातों क्लासेस हैं और आज की क्लास भी ऐड हो जाएगी तो वो 8 हो जाएंगे, ठीक है नाज़रीन कराम। तो इसको आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने होम टैब को पढ़ लिया था, इंसर्ट को पढ़ लिया था, पेज लेआउट को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज जो बारी है वो फार्मूला की है, यानी इसकी है, ठीक है नाज़रीन कराम। तो इस वाले पैनल की तमाम चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम और ये बहुत सारी बुक्स जो कि फार्मूलाज की बुक्स हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, फार्मूला टैब के अंदर मैं आपको आज एक चीज़ अभी इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे पैनल में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, मैं इनमें से एक चीज़ से भी आपको गाइड नहीं करने वाला हूँ इसको समझाने के लिए, ठीक है नाज़रीन कराम। अब सवाल पैदा होता है ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नाज़रीन कराम ये जो फंक्शन होते हैं सारे, ये यहाँ पे इंतहाई ट्रिकी अंदाज में पेश किए गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो एक नए बिगनर के लिए अगर मैं एक एक करके सारे सबको बताऊँगा तो ये देख सकते हैं आप बहुत सारे हैं, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। और ये जब बंदा एडवांस लेवल पर पहुँचता है तो वो खुद जब सीखता है तब उसको आसानी रहती है। तो लिहाजा आप क्योंकि अभी बिगनर हैं, ये वीडियो बिगनर्स के लिए बन रही है, तो आज मैंने आपके लिए इस फार्मूला को इंतहाई आसान कर दिया है। अपने हिसाब से इसके नोट्स मैंने खुद बना दिए हैं, तो आपको जितनी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह ताला मैं अपने जो मैंने नोट्स बनाए उससे आपको इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा, ठीक है नाज़रीन कराम। होगा सब कुछ यही, लेकिन अंदाज़ मेरा चेंज होगा, यहाँ से मैं नहीं सिखाऊँगा, अपने नोट से सिखाऊँगा, ठीक है। तो फार्मूलाज़ की बात हो रही थी और फार्मूलाज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि एक्सेल को एक्सेल इसीलिए ही कहा जाता है। अभी तक हमने देखें सारी फॉर्मेटिंग सीखी है, देखें यहाँ तक जितना भी काम हुआ है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी और यही कहा था कि आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो एक्सेल के अंदर जो है, असल में एक्सेल को एक्सेल फार्मूलाज़ की वजह से ही कहा जाता है कि एक्सेल के ऊपर फार्मूलाज़ को बहुत अच्छा मैनेज किया जा सकता है। अभी तक हमने इसके ऊपर सारी फॉर्मेटिंग सीखी है। आज सबसे अगर इम्पॉर्टेंट क्लास में अगर इसको कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं हो, क्योंकि हम आज टोटली फार्मूलाज़ को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है नाज़रीन। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बुनियादी उसूल समझाना चाहूँगा। सबको पता है कि फार्मूलाज़ कैसे ड्राइव होते हैं। देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सेल में मौजूद हूँ, अगर आपने कोई भी फार्मूला लगाना है तो =2 से शुरू करना है, ठीक है। देखें ये =2 मैंने डाल दिया। अब सिंपल सा मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगा। देखें यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है। और ये इस सेल के अंदर अगर मैं हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल सा काम करूँगा, =2 डालूंगा और इस सेल पे जैसे क्लिक करूँगा तो देखें इस मरतबा कुछ और आया है यहाँ पे, ठीक है। =2 के बाद जब आप सेल सेलेक्ट करते हैं तो वो इस तरह आता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको प्लस करना था तो देखें मैं यहाँ प्लस लिख दूँगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ चुका। अब मैं इस वाले सेल को क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखें ये दोनों सेल सेलेक्ट हो चुके हैं। =2 के बाद देखें इस तरह सेलेक्ट होते हैं, अगर =2 नहीं डालेंगे तो ये इस तरह सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं जैसे इंटर दबा दूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज हो गया, 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने वो मेरा फार्मूला जो मैंने डाला था उसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 कर दूँ तो देखें यहाँ रिजल्ट भी चेंज हो गया और उसने उसको 6 कर दिया, क्योंकि इन दोनों को मिला के 6 हो जाता है, ठीक है नाज़रीन। इसी तरह हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक और चीज़ आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पर मैं लिखूँ 5, यहाँ लिखूँ 6 और यहाँ पर मैं लिखूँ 10 और यहाँ पर लिखूँ 18, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ नाज़रीन कराम, अब इस सेल में अगर मैं हूँ तो मैं चाहता हूँ पहले 6 में से 5 माइनस हो और 18 में से 10 माइनस हो, फिर इन दोनों का जो आंसर है वो इन दोनों के आंसर से मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये मैं किस तरह कर सकता हूँ, देखें =2 डालूंगा, ठीक है, और स्टार्ट कर दूंगा ब्रैकेट, ठीक है। अब सिंपल सा काम करूँगा, ये वाला सेल, क्योंकि मुझे ये वाला पहले नहीं लूँगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से माइनस किया था तो मैंने इस वक्त 6 ले लिया। अब देखें माइनस कर दूंगा और माइनस कर दूंगा 5, ठीक है। तो इसको करने के बाद मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है नाज़रीन। अब मैं डालूंगा मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन एक्सेल के अंदर स्टार होता है। तो देखें ये स्टार मैंने लगा दिया। इसको आप ये मत समझिएगा कि यार स्टार मैंने क्यों लगाया, ये मल्टीप्लाई होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई लगाया दोबारा से ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। अब मुझे 18 में से 10 भी माइनस करना था, 18 सेलेक्ट किया, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर कर दिया 10 और कर दिया ब्रैकेट क्लोज।
तो अब होगा ये कि पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, यानी पहले ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट जो है सॉल्व हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, और फिर दोनों का जो आंसर होगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं इसको जैसे इंटर करूँगा तो देखें ये आंसर हमारा आ चुका है। तो ये देखें फार्मूला लगाने का बेसिक्स ये है कि आपने कोई भी फार्मूला लगाना है तो इज इक्वल टू के बाद अपने फार्मूलाज लगाने, और जो सिंपल मैथमेटिक्स में आपको सिखाया जाता है इसी तरह फार्मूला लगता है। ठीक है, ये सबसे पहले बिल्कुल बेसिक फार्मूला की मैंने आपको समझा दी, इस तरह आप कई फार्मूलाज लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चंद अहम फार्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूलाज हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है, जिनको सीख के आप अपने सारे काम निकाल लेते हैं तकरीबन, क्योंकि जो इंतहाई अहम फार्मूलाज हैं वो तो फाइनेंस के अंदर जो फाइनेंस के लोग हैं वो सीखते हैं, वो स्पेशल फार्मूलाज होते हैं, वो इंशाल्लाह जब आप ये सब सीख जाएंगे तो वो भी आप यूट्यूब से जब भी आपको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आराम से अपना काम कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ये सीखने के बाद आप फाइनेंस वाले लोग अगर हैं तब भी आप बहुत अच्छी शीटें बना सकते हैं। ठीक है नाज़रीन कराम, तो देखें मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं वो मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, मैंने टोटल 15 फार्मूलाज निकाले हैं कि मैं 15 फार्मूलाज आपको सिखा दूंगा, और ये जब 15 फार्मूलाज आप सीख जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे एक्सेल पे फार्मूला लगाना सीख जाएंगे, तकरीबन सभी लगाना। 80% आप फार्मूलाज सीख जाएंगे। उसके बाद जो 20% जो कि एडवांस लेवल होता है, जो कि वो बहुत कम ही लोगों को ज़रूरत पड़ती है उसकी, वो रह जाएंगे। वो फिर वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक होगा कि आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उसको खुद से सीख लीजिएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको सीखने के बाद आप कोई ऐसा फार्मूला होगा जो आप नहीं लगा सकें। ठीक है नाज़रीन कराम, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सम देख लेते हैं, सम कैसे होता है। इसको मैं थोड़ा जल्दी भी करूँगा ताकि ये जल्द से जल्द सारे कवर हो जाएं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा, सम लगाऊंगा मैं। देखें ये जितने भी मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सब के सब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं सब के सब इस नीचे वाले सेल में ऐड होके आ जाएँ। तो मैं यहाँ पर मैं सम लगाऊंगा। ठीक है, अब सम कैसे लग सकता है, इज इक्वल टू डाल के मैं लिखने की कोशिश करूँगा सम। देखिए मैंने सम लिखा, देखें ये सम आ चुका है। इस पर डबल क्लिक कर दूँगा, और डबल क्लिक करने के बाद मैं ये सारे सेल देखें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपल काम कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, ऊपर से नीचे तक क्लिक दबा के मैं सेलेक्ट कर लिया सबका। ठीक है, जैसे ही सेलेक्ट कर लिया तो देखें इसने ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट कर लिया। सम के बाद रेंज सेलेक्ट किया, खुद ब्रैकेट लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सम पे डबल क्लिक किया और सारे सेलेक्ट कर लिए, और सिंपल सा काम करूँगा, इंटर दबा दूँगा। जैसे इंटर दबा दूँगा तो देख सकते हैं हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं 900, 800, 800, 750, जितने भी इसी तरह करके ऊपर तक जितने भी हैं इसको सबको ऐड करके एक जगह कर दिया। वो कितने बन रहे हैं, 4850 बन रहे हैं टोटल। तो ये बेसिकली सम का काम होता है। ठीक है, आप कहीं पे भी सम लगा सकते हैं। आप इस तरह भी सम लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 200 लिखा, यहाँ पे 300 लिखा, और आप चाहते हैं इस वाले सेल में ये इस तरह अब हॉरिजॉन्टली इसको ऐड किया जाए, तो आप दोबारा से काम सिंपल सा करें। आप यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे लिखें सम इज इक्वल टू डालने के बाद जैसे ही आप सम लिखेंगे तो ये देखें दोबारा मैंने डबल क्लिक किया, और ये देखें इस बार फिर से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सम को आप समझ गए होंगे। सम बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, सम समझ गए। अच्छा, अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ एवरेज। ठीक है नाज़रीन कराम, अच्छा अब मैं एवरेज कैसे निकाल सकता हूँ। देखें इस वाले खाने में मैं इन्हीं की एवरेज लूँगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, 100, 150, 200, ठीक है, और 200, 350, 600। ठीक है, इसी तरह मैं इनकी एक एवरेज होती है, यानी बीच का हिस्सा, तकरीबन सभी को एवरेज पता होता है। तो एवरेज अगर मुझे इन सारे मार्क्स की निकालनी है तो मैं काम क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा काम करूँगा, इज इक्वल टू डाल दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा एवरेज। ठीक है, देखें एवरेज लिखा हुआ आ रहा है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, और डबल क्लिक करने के बाद मैं कर दूंगा ये सारा कुछ सेलेक्ट जैसे मैंने ऊपर किया था। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इंटर दबा दूंगा, तो आप देख सकते हैं 485 जो है इन सब मार्क्स की एवरेज है। ठीक है नाज़रीन कराम, तो आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैंने एवरेज कैसे निकाला है। ठीक है, ये भी बहुत आसान सी चीज़ है, इसको मैं मज़ीद डिफाइन नहीं करना चाहता। अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ काउंट। काउंट क्या होता है नाज़रीन कराम, देख सकते हैं अभी मैं आपको काउंट बताने वाला हूँ। तो काउंट कैसे किया जा सकता है, इसको आप देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 100, यहाँ पे लिखा 50, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 8, यहाँ पे लिखा 100। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल इन सबको काउंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं काउंट करूँगा देखें यहाँ पे काउंट आ चुका है, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और जैसे ही मैं इसको काउंट करूँगा तो देख सकते हैं आप 5 आ गया है यहाँ पे। ठीक है नाज़रीन कराम, अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ 100 लिखा, यहाँ 50 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 100, तो ये 5 क्यों आ रहा है, ये तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। क्यों, देखें नाज़रीन ये सम नहीं किया इसने काउंट किया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और इसको एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको इस वाले सेल के अंदर करता हूँ, ठीक है, जैसे इज इक्वल टू काउंट कर देता हूँ। ठीक है, काउंट किया दोबारा, और अब मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको खाली सेल भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब भी देखें इसने 5 बताया मुझे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल नीचे वाले सेल में मैं दोबारा 1 लिख दूँ, देखें वो 6 हो गया। ठीक है, 0 लिख दूँ तब भी वो 6 हो गया, यानी कि
खाली सेल को ये काउंट नहीं कर रहा, सिर्फ नंबर को काउंट कर रहा है। तो ये काउंट का काम जो है वो ये है कि आपके कितने नंबर्स उस लाइन में जिसको आपने सेलेक्ट किया उसमें कितने नंबर्स मौजूद हैं, तो ये आपको काउंट करके उसको बता देगा कि भाई ये इतने नंबर हैं। ठीक है नाज़रीन कराम, तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने सिंपल सा काम करना होता है, काउंट लगा के रेंज सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सब टोटल। सब टोटल को समझाना थोड़ा सा आप लोग को मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये एक थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज़ होती है। ठीक, अब सब टोटल में काम कैसे हो सकता है देखें। अब सबसे पहले सब टोटल समझाने के लिए मुझे यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना होगा। फ़िल्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फ़िल्टर कैसे लगता है। देखें यहाँ से फ़िल्टर में लगा रहा हूँ, देखें ये फ़िल्टर लग चुका है। ठीक है, आप पुरानी क्लासेस में फ़िल्टर सीख चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, देखें सब टोटल लगाऊंगा इज इक्वल टू सब टोटल। सब टोटल देखें ये आ रहा, मेरे पास डबल क्लिक कर दिया और सब टोटल में करना चाह रहा हूँ सम। ठीक है, सब टोटल में आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो लिहाजा मैं चाह रहा हूँ कि मैं सम करूँ। ठीक है, तो मैं जैसे इसको सम कर दूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे 9 लिखा हुआ आ गया। यहाँ पहले सबसे पहले करूँगा मैं कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद मैं अपनी रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक, जैसे ही मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा तो आप ये देख सकते हैं ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। कॉमा लगाना लाजमी होगा, ये आप जहन में रखिएगा, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं ऐसा कर लूँगा तो और इंटर दबा दूंगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे वही वैल्यू आ गई जो यहाँ पे आई थी, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सम किया था और यहाँ पे भी हमने सम किया था। लेकिन नाजरीन अब यहाँ पे सब टोटल क्यों किया मैंने, क्योंकि ये तो काम सम भी कर रहा है। तो अब आप समझिएगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखें आप नाजरीन, ये सम ने तो सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, तो यहाँ सम कर दिया था। सब टोटल क्या करता है, अब फॉर एग्जांपल मैं देखें फ़िल्टर की मदद से अज़ीज़ का नाम यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, देखें यहाँ पे गया मैं और ये देखें अज़ीज़ लिखा हुआ आ रहा है, इस चेक लगा हुआ है, इसको चेक को मैंने क्या किया अनचेक कर दिया और हटा दिया। तो यहाँ से देखें अज़ीज़ का नाम गायब हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था किस तरह फ़िल्टर की मदद से किस तरह चीज़ों को एडलेस किया जा सकता है। ठीक है, अज़ीज़ का नाम गायब हो चुका है नाज़रीन। अब मैं जब नीचे आके देख रहा हूँ तो आप ये देखें सम की वैल्यू वही रही, क्योंकि हमने सेल डिलीट नहीं किया था, सम ने तो सारी चीज़ें सम की हुई हैं। लेकिन जो सब टोटल है, सब टोटल ने क्या किया, उसको देखें कम कर दिया। सब टोटल ने उसको बता दिया कि भाई अज़ीज़ के नंबर अब इसमें मौजूद नहीं है। तो सब टोटल और सम में सिंपल सा फ़र्क यही होता है कि अगर आप उसमें कोई ऐड लेस करने वाले हैं तो आप सब टोटल लगाएं, और अगर आपने ऐड लेस नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है, तो वहाँ पे आप सम लगा दें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये मैंने बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। कुछ समझ में ना आए कॉमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है नाज़रीन, अच्छा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। अगला कौन सा है, अगला पावर है नाज़रीन कराम। अब पावर का काम क्या होता है नाज़रीन, पावर आप सभी जानते हैं, पावर किसे कहते हैं। पावर में समझाने के लिए मैं आपको पहले एक चीज़ करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए पावर के। पावर वैसे सभी को पता होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि पावर है क्या चीज़। ठीक है, ये देखें ये पावर होती है, जैसे कि अब मैंने इसको पावर कर दिया शक्ल से। ठीक, तो ये पावर है।